अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ग्लोबल हब मार्केट। एज़ यूजुअल इस वीडियो बनाने का मकसद एजुकेशनल पर्पस है, कोई बाय सेल कॉल अलर्ट नहीं। चलते हैं अपने स्क्रिप्ट की तरफ। अच्छा जी, सबसे पहले है हमारे पास एसगार्ड 9 ANL। ठीक है, ANL को देख लेते हैं। तो ANL अपना जो है वो एक ट्रेडिंग लाइन की तरफ देख रहे हैं, कैसे अलाइन हुई हुई है। एक जो है वो ट्रेंड में जा रहा है, अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसने यहाँ पर अपनी जो है वो एक रेजिस्टेंस बनाई हुई है। ठीक है, और ये एक मेजर इसने अपनी सपोर्ट बनाई हुई है। ठीक है, तो आप लोग इसको यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये कैसे अपने जो है वो ट्रेंड लाइन को मीट करता हुआ जा रहा है। ये ट्रेंड लाइन की तरफ अपना आया था। ठीक है, एक मोमेंटम पहले इसने बनाया था, फिर उसके मोमेंटम बनाने के बाद इसने एक ट्रेंड लाइन के ऊपर अगेन रेजिस्ट किया, रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद अगेन इसने एक मोमेंटम बनाया और फिर यहीं पर ही जो है वो दोबारा एक पुल बैक दिया है। ठीक है, यहाँ से दोबारा से ये आया है रीटेस्ट करने के लिए और अगेन यहाँ से ये देख रहे हैं कैसी डाइवर्जेंस आ रही हैं, कैसी सपोर्ट दे रहा है। और वॉल्यूम चेक करें आप यहाँ पर कैसा लगा है जब ये ऊपर गया था। तो वॉल्यूम भी हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से ये एक बार फिर जो है वो 13 रुपये 14 तक जा सकता है और जाना भी चाहिए। तो ये इसका एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, और ये एक ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर आप इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं इसकी सपोर्ट पे। ठीक है ना, और इसको आप लोग टारगेट्स रख सकते। देखें कैसे बुलिश इनगल्फिंग हुई है यहाँ पे। ठीक है, इसकी क्लोजिंग पे हमें कंफर्मेशन मिलेगी। ठीक है, जो भी स्टॉक मार्केट की जो क्लोजिंग होगी इसकी, ठीक है, उस पर हमें यहाँ पर कंफर्मेशन मिलेगी, फिर हम इसको बाय कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे बाय कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर बाय करना चाहें तो ये अपने सपोर्ट पर ही है, 12 रुपये 10, 12 रुपये 25। यहाँ पे आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा कि इसने जो अपना गैप क्रिएट किया था, उस गैप को भी इसने फिल कर लिया है। लेकिन जब ये रिटेस्ट करने आया था, ठीक है, जब नीचे ये आया है रिटेस्ट करने, तो ये जस्ट अपने गैप को फिल करा है इसने। ठीक है, और वॉल्यूम आप चेक करें कि वॉल्यूम बिल्कुल भी इसके अंदर जो है वो नहीं आया है। तो इसका मतलब ये है कि किसी बिग प्लेयर्स ने इसको उठाया है, यहाँ तक बाय किया है, और सिर्फ लोगों को उतारने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए यहाँ पर जो है वो सिर्फ करेक्शन लिए। ठीक है ना, वॉल्यूम क्योंकि हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। और फिर अगेन यहाँ पर इसकी सपोर्ट इसने बनाई, गैप फिल किया, और अगेन ये अभी हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये अगेन ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। ठीक, स्टॉप लॉस हमारा रहेगा ये जो ट्रेंड लाइन है इसके आसपास। तो 11 रुपये 81, 11.5 रुपये तक भी आप इसको देख सकते हैं। और फर्स्ट टेक प्रॉफिट आप इसका देख सकते हैं 12.5 रुपये का। अगर ये क्रॉस करता है तो फिर सेकंड टेक प्रॉफिट आपका रहेगा इसके कैंडल की विक के ऊपर 12 रुपये 80 का। फिर थर्ड टेक प्रॉफिट आपका बिल्कुल मेजर रेजिस्टेंस पर रहेगा 13 रुपये 15 का। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। स्क्रिप्ट हमारी है चनाब लिमिटेड, CHBL। ठीक है, तो CHBL को ज़रा देख लेते हैं। तो CHBL के अंदर अभी फ़िलहाल शॉर्टर टाइम पीरियड के अंदर यहाँ पर इसने अपनी एक मेजर सपोर्ट बनाई हुई है 10 रुपये 12 पर। ठीक है ना, 10 रुपये 75 से लेके 10 रुपये 12 तक इसने अपनी मेजर सपोर्ट बनाई हुई है। और अगर मैं उसको थोड़ा सा पीछे करूँ तो आपके सामने प्रॉपरली शो हो जाएगा। ठीक है ना, ये एक इसका ट्रेंड की लाइन थी, इसने अपनी जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद इसने जो अपना हमें दिखाया है, जहाँ तक इसने करेक्शन लेनी थी वो देख लेते हैं, कहाँ तक इसने करेक्शन लेनी थी। तो ये देखें आपके सामने है, इसने यहाँ से अगर मैं इस लाइन को लगाऊं तो बिल्कुल अपनी सपोर्ट के ऊपर इसने अपनी करेक्शन ली हुई है, और यहीं से डाइवर्जेंस भी आ रही है। और आपके सामने है कि रुका हुआ है, यहाँ से पुल बैक लेने की कोशिश कर रहा है। आज सुबह अगर मैं आपको शॉर्टर टाइम पीरियड में दिखाऊं थोड़ा सा फाइन करके, तो आज सुबह ये इसकी ओपनिंग हुई है 11 रुपये 31 की। ठीक है, जबकि क्लोज ये यहाँ पे हुआ था। ठीक है, क्लोज ये यहाँ पे हुआ था,
और यहाँ पे इसकी ओपनिंग हुई है। ओपनिंग होने के बाद अगेन ये यहाँ पर अपनी सपोर्ट पर आ चुका है और एक्युमुलेट हो रहा है, ठीक है। वॉल्यूम भी हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, हैवी वॉल्यूम आ रहा है, और बस इसकी करेक्शन मुझे जहाँ तक लगती है हो चुकी है। अच्छा, थोड़ा सा इसको पीछे देख लेते हैं कि ये यहाँ पर क्यों रुका है, इसकी क्या वजह है। रुकने की वजह इसकी यही है कि ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है ना। इसने अपने जितने भी गैप्स थे, जितनी भी करेक्शंस थी, तमाम पूरी कर ली हैं। इससे पहले भी ये यहीं से एक्युमुलेट होकर, आप देख सकते हैं अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक्युमुलेट होकर ये 22 रुपये तक गया था, ठीक है। 22 रुपये से अगेन इसके अंदर फॉल आया है, ठीक है ना। फॉल आने के बाद यहाँ पर किस तरीके से आप देख सकते हैं, किस तरीके से ये ऊपर नीचे फॉर्मेशन में एक चल रहा था, ठीक है। बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ, बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ, बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ, मतलब बनाते 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 फिर अपने इसने एक जो ट्रेंड लाइन है उसको क्रॉस किया, ठीक है, तोड़ दिया। तोड़ने के बाद अगेन ये अपनी जो है मेजर सपोर्ट जहां पहले चला था, जहां से वहीं पर आ चुका है और वहां पर एक्युमुलेशन हो रही है। मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप लोग बाय कर सकते हैं। अगर कोई करना चाहता है तो यहाँ से लॉन्ग करें। लॉन्ग करके इसका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा, ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे, ठीक है, 10 रुपये जो है वो 9 पैसे का स्टॉप लॉस रखे, ठीक है। और टेक प्रॉफिट, अपना फर्स्ट टेक प्रॉफिट यहाँ पे रखे 11 रुपये 80 का। और फिर ऐसे ही सेकंड टेक प्रॉफिट ट्रेंड लाइन के ऊपर रख दे 12.5 रुपये का। और फिर थर्ड टेक प्रॉफिट रख दे जो है 13 रुपये 12 पैसे का। होप सो आप लोगों को वर्किंग समझ आई होगी। और अगर जो लॉन्गर, अच्छा लॉन्गर पीरियड में भी कुछ लोग सवाल करते हैं कि भाई मैं लॉन्गर पीरियड में बैठना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। लॉन्गर पीरियड में जो बैठना चाहते हैं उसके लिए फिर ये होगा कि ये जो 13 रुपये 13.5 रुपये का जो लेवल है ना, अगर इसको ये क्रॉस करता रहता है हैवी वॉल्यूम के साथ, तो फिर ये अगेन आपको यहाँ तक लॉन्गर पीरियड के अंदर मिल सकता है। 24 रुपये का इसको टारगेट आप कर सकते हैं, ठीक है, कंसीडर। लेकिन अभी फ़िलहाल जो शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए, उनके लिए मैंने आपको बता दिया है। चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रिप की तरफ। तो नेक्स्ट स्ट्रिप हमारी है निशात मिल लिमिटेड, जिसका कोड है NML। इसको देख लेते हैं। अच्छा, NML ने प्रीवियस अपनी जो ये रेजिस्टेंस उसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद एक नया हाई लगाया। नया हाई लगाने के बाद अगेन अपनी जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थी उसको एज अ सपोर्ट बनाने के बाद फिर ये यहाँ गया है। अच्छा, ये जो गैप क्रिएट हुआ है इसके बारे में आपको डिफाइन कर दूं कि इनका जो ग्रुप है वो ईवी के अंदर जो इलेक्ट्रिक कार्स लेकर आ रहा था, वो इलेक्ट्रिक कार के अंदर इनका एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है, जैको J7 कार है। आप सभी को पता होगा, बहुत हाइप बनी हुई थी इस पूरे ग्रुप के लिए, निषाद मिल, निषाद पावर चुनिया और NPL निषाद पावर। ये तीनों स्ट्रिप ने एक रैली दी है। और इनकी जो पेरेंट कंपनी है वो निषाद मिल है, NML है, ठीक है। तो इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है इन फ्यूचर के अंदर। तो इसी वजह से ये जो गैप आप देख रहे हैं ना, इसी वजह से ये यहाँ पर गैप अप इसकी ओपनिंग हुई थी, ठीक है ना, क्योंकि बहुत हाइप बन चुकी थी इसकी, ठीक है। और बहुत एग्रेसिवली बाइंग आई है इसके अंदर, ठीक है ना। एग्रेसिवली बाइंग आई, बाइंग आने के बाद यहाँ पे इसने जो है वो अपनी करेक्शन दी गैप की, ठीक है ना। इस गैप की करेक्शन देने के बाद फिर एक पुल बैक दिया, जिसमें हमने लोगों को यहाँ पे बाइंग भी करवाई थी, ठीक है। बाइंग करवाने के बाद हमने यहाँ पे उनको जो है वो टेक प्रॉफिट का भी कहा। एक ही दिन के अंदर इसने जो है वो 10-15 रुपए का जो है वो अपना जो है वो रिटर्न दिया था, ठीक है। निषाद मिल की बात कर रहा हूँ। इन्होंने गैप फिल करके यहाँ से 10-15 रुपए का एक ही दिन के अंदर जो है वो रिटर्न दिया। फिर अगेन अपना जो है वो इन्होंने अपना, ये देखें, फिर अगेन इन्होंने अपनी एक करेक्शन लेने की कोशिश करी है और करेक्शन हो रही है। वॉल्यूम के अगर बारे में बात करें तो वॉल्यूम इस टाइम पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना आया था। और उसके बाद भी फिर बाइंग का वॉल्यूम आया है। फिर हल्की 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 वॉल्यूम की करेक्शन आई है, वॉल्यूम आया है। फिर हल्की 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 वॉल्यूम की करेक्शन आई है, होती है। वो साइकोलॉजी मैंने आपको बता दी कि ये जो गैप क्रिएट हुआ था उसको फिल किया, फिल करने के बाद अगेन ये गया। फिर इसने जो रेजिस्टेंस बनाई हुई थी अपनी, वहीं से फिर ये नीचे आया है, बट वॉल्यूम नहीं है हमारे पास, ठीक है। सेलर्स का इतना वॉल्यूम नहीं है, तो ये अपनी मेजर प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल पर आ गया है।
और यहाँ पर एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया है। अगर कोई बाय करना चाहता है तो वो यहाँ पे बाय कर सकता है 7 रुपये 76 पर, ठीक है, बाइंग करें, जो कि हमने अपने प्रीमियम ग्रुप्स के अंदर भी शेयर किया हुआ है। और यहाँ पे आप स्टॉप लॉस अपना 171 का लगा सकते हैं। और इसका टेक प्रॉफिट, जो आपका फर्स्ट टेक प्रॉफिट रहेगा, वो बिल्कुल रहेगा 185 का, ठीक है ना। 185 का फर्स्ट टेक प्रॉफिट रहेगा। फिर उसके बाद सेकंड टेक प्रॉफिट आप जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं 189 का। फिर इसी के साथ ऐसे ही थर्ड टेक प्रॉफिट आप 194 का देख सकते हैं, ठीक है। तो लॉन्गर पीरियड वालों के लिए भी ये बहुत अच्छा है। अगर लॉन्गर पीरियड में होल्ड करना चाहते हैं तो उनके लिए प्रीवियस जहाँ तक ये गया है 208 रुपये ये टारगेट है। और जो शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए है उनके लिए आपको बता दिया गया है, ठीक है। स्टॉप लॉस के साथ काम करें, मार्केट का कुछ नहीं पता होता क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इसीलिए स्टॉप लॉस लगाना आपको ज़रूरी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रिप की तरफ। तो नेक्स्ट स्ट्रिप हमारी है अलशेर कॉरपोरेशन, इसका कोड है ASC, इसको देख लेते हैं। तो ASC ने अपनी प्रीवियस जो रेजिस्टेंस लेवल था, आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं। ये इसका एक प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है, 8 रुपये का, ठीक है, राउंड अबाउ 8 कर लें 9 कर लें, ये इसका एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल था। ये यहीं पर ही ट्रेड करता रहता था, कटता रहता था, ठीक है। फिर इसने जो है वो अपना रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद इसने एक हैवी रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को, ठीक है, हैवी रिटर्न दिया। रिटर्न कहाँ तक का दिया, यानी 23 रुपये तक ये गया है, ठीक है। और वॉल्यूम भी अच्छा खासा इसके अंदर आया है। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ये अपनी एक सपोर्ट पे आया है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, अपने सपोर्ट पे ये आया, ठीक है। ये देखें कैसे रिटेस्ट करा है इसने, हैवी करेक्शन लिए। अच्छा, रिटेस्ट करते हुए आप ये देख सकते हैं कि वॉल्यूम नहीं है हमारे पास यहाँ पे ना, वॉल्यूम नहीं है बिल्कुल, जो है वो आहिस्ता 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 करके इसने यहाँ पे करेक्शन ली। फिर बाइंग आ गई यहाँ पे। बाइंग आने के बाद फिर इसने जो है वो 18 रुपये का जो है वो गेंद दिया, कहाँ से, 11 रुपये से 18 रुपये तक का। फिर इसने एक गेंद दे दिया, ठीक है, सपोर्ट इसने एक बनाई यहाँ पे, ठीक है। सपोर्ट बनाने के बाद जो है इसने फिर जो है एक सपोर्ट यहाँ बनाई अपनी, ठीक है। कहाँ बनाई, वो अगेन 11, ठीक है। प्रीवियस सपोर्ट भी इसने यहीं बनाई थी, ठीक है, 11 रुपये 90 कर लें, 70 कर लें, ठीक है, यहीं बनाई थी। उससे थोड़ा सा नीचे अगेन एक सपोर्ट बनाई 11 रुपये के आसपास, ठीक है, 11.50 तक। और फिर इसने एक रिटर्न दिया 13 रुपये तक का, ठीक है। फिर यहाँ पर इसने एक सपोर्ट बनाई अगेन। फिर इसने इसको ब्रेकआउट किया, ठीक है, प्रीवियस जो इसने बनाया था अपना लेवल, उसको ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद अगेन तो फिर ये एक अपने एक जोन में ये आ गया, मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये अपने एक जोन में आ गया, ठीक है। आप लोगों को शेयर करते हैं, ये देखें ये अपने एक जोन में आ चुका, ठीक है, यहाँ से अपने एक जोन में आ गया, ठीक है। इसको सपोर्ट कर लिया इसने, और यहाँ पे इसको इसने एक रेजिस्टेंस लेवल अपना क्रिएट करवा दिया, बार बार यहीं पर ये आ रहा था, ठीक है। इस तरीके से बिल्कुल चनाब वाली इसने जो है वो अपनी दिखाई है, ठीक है, रीटेस्टिंग, ठीक है, फॉर्मेशन। अच्छा जी, तो उसके बाद इसकी एक माइनर जो सपोर्ट इसने बनाई थी, उस सपोर्ट को इसने ब्रेक किया। सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद इसने जो अपनी प्रीवियस जो जहाँ पर इसने एक रैली दी थी वहाँ पर ये आ गया है, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पर ये आ गया है। और अगर ये इसको तोड़ता है, इस सपोर्ट को, 11 रुपए की सपोर्ट को अगर ये ब्रेक करता है, तो ये यहाँ तक आ सकता है आपको अगेन, जहाँ से इसने रैली दिखाई थी, मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया, जहाँ से इसने रैली स्टार्ट करी थी वहीं पर ये अगेन फिर आपको दिख सकता है, ठीक है। और इसने ये जो गैप क्रिएट किया हुआ है ये भी फिल करने आ सकता है, इस गैप को भी फिल करने आ सकता है, और 9 रुपये पे आपको इसको मिल सकता है अपनी मेजर सपोर्ट के ऊपर। और फिर अगेन यहाँ से एक अच्छा पुल बैक आप लोगों को दे सकता है। तो अगर अभी कोई इसके अंदर एंट्री लेना चाह रहा है तो अभी फ़िलहाल ना ले। इसकी एंट्री जो जहाँ तक मुझे लगती है
वो यहीं पर ही मुझे लग रही है, क्योंकि ये गैप फिल करने आ सकता है, ठीक है। लेकिन आज की क्लोजिंग हमें बताएगी कि हम इसकी एंट्री आज कल के अंदर लेंगे या मज़ीद इसके सपोर्ट के टूटने का इंतज़ार करेंगे और इसकी मेजर सपोर्ट पे हम एंट्री लेंगे, ठीक है। वो हमें आज ही पता चल जाएगा। वो मैं प्रीमियम ग्रुप में भी आप लोगों को बता दूंगा, और वैसे यहाँ पे भी बता देता हूँ। अगर ये इसकी सपोर्ट नहीं टूटती तो आप छोटी सी एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है, स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। ₹10.5 का इसका स्टॉप लॉस रखिएगा, और टेक प्रॉफिट आपका जो है वो 11.50 का फर्स्ट टेक प्रॉफिट हो जाएगा, और फिर सेकंड टेक प्रॉफिट आपका 11.80 का हो जाएगा, ठीक है। और फिर अगर मज़ीद हो जाता है तो फिर 12 तक आप थर्ड टेक प्रॉफिट पे यहाँ पे निकल जाइएगा, ठीक है। वेट नहीं कीजिएगा, ठीक है। और इसकी सपोर्ट टूट जाती है, तो ये सपोर्ट अगर टूट जाती है तो इसके बाद हमारा सिनेरियो होगा, बाइंग लेवल ये होगा हमारा, ठीक है ना। ये बाइंग लेवल होगा ₹9 का, ₹9.50 का, और स्टॉप लॉस हमारा होगा ₹9 कर लें, ₹8.85 कर लें, ठीक है ना। ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और यहाँ से एक हैवी पोटेंशियल के साथ आपको अच्छी सेफ ट्रेड मिल सकती है, ठीक है। और फर्स्ट टेक प्रॉफिट आपका रहेगा जो है वो ₹10.5 का, और फिर सेकंड टेक प्रॉफिट आपका रहेगा ₹11 का, और थर्ड टेक प्रॉफिट फिर आपका रहेगा 11.5 कर लें, 11.70 कर लें। ये आपका थर्ड टेक प्रॉफिट रहेगा। होप सो आपको वर्किंग समझ आई तो हमारे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।